यहाँ फीस पूरी ले लेते हैं पहले, ना कोई उसकी रिसिप्ट होती है। तो फिर सरकार पेपर क्यों आउट कर रही है? तो फिर मत करो ना, उससे मानसिक दबाव पड़ेगा ही नहीं। सरकार उस चीज़ पे ध्यान दो। सरकार खुद भटक रही है, सरकार मात्र कठपुतली बन रहेगी। यहाँ भी चलती है अंडरग्राउंड में लाइब्रेरी। मतलब कोचिंगों को बिजनेस बना दिया, बाड़े बना रखे हैं जगह जगह। 5 घंटे में क्या सिलेबस ही कंप्लीट नहीं होता? 5 घंटे में तो 6 घंटे से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसके बाद खुद को भी प्रिपरेशन करने के लिए टाइम चाहिए होता है। अगर बच्चे इसके लिए कोई आवाज़ भी उठा दें तो उनकी आवाज़ को दबा दिया जाता है। कि सरकार है जो कि खुद को जो को काम करना है ना, वो तो कर रही को नहीं। यार कोचिंग को जो को काम है बिंग मायने टांग अड़ाने वाला काम करे। क्लास तो लगभग 4 घंटा 5 घंटा लागे। 8 लाख फॉर्म भरीज रहा है, रेट के में 14 लाख फॉर्म भरीज रहा है, बट 2000 सीटें काट रहा है। बे आवेदन के मैं लूट जा, ए आवेदन के मैं लूट जा। यानी कि स्टूडेंट की जो फैसिलिटी है उसका कोई ख्याल नहीं रखा जाता है यहाँ पर किसी भी प्रकार का। घर बैठे कमाए 1500 रुपए प्रतिदिन, वो भी विदाउट इन्वेस्टमेंट। बस डाउनलोड करें बैंक साथी ऐप, फ्री ट्रेनिंग लेकर कमाना शुरू करें। बैंक साथी से जुड़कर 15 लाख लोगों के सपने हुए पूरे। अब बारी है आपकी। राम राम जी, मैं डिम्पल जलको सिक्कर पर तारो स्वागत है। अभी आप सिक्कर की नौलगढ़ रोड पर आप मौजूद हाँ। हाल ही में राजस्थान सरकार कोचिंगा के लिए एक राजस्थान कोचिंग सेंटर अधिनियम 2025 जी का मायने सरकार कुछ नियम निकाली है। जी में बड़ा सबसे बड़ा नियम है कि कोचिंगा के द्वारा एक साथ में फीस है वह लेने पर रोक लगाई गई है। साथ ही साथ कोचिंग ने शिकायत पेटी और हेल्पलाइन नंबर जारी करना होगा, बी के ऊपर भी सरकार की निगरानी है वह करी जाएगी। झूठा विज्ञापन पर रोक लगाई जाएगी। जो सुविधा कोचिंग के द्वारा दी जा रही है वे ही सुविधा विज्ञापन के अंदर दी जाएगी। कोचिंग का विद्यार्थी अभी मौजूद हैं, आगे राय जानागा। वीडियो में लास्ट तक बने रहना। कोचिंग कर रहे हो? हाँ, क्या कर रहे हो? फर्स्ट ग्रेड ही कर रहे हैं। राजस्थान सरकार है जो कोचिंग के लिए नियम निकाले है कि कक्षा को जो टाइम है वो निश्चित होना चाहिए। थारी क्लास कितनी लगे हैं, कितने घंटा लगे? क्लास तो लगभग 4 घंटा 5 घंटा लागे। अच्छा, और फीस थे कहाँ दो? दोनों ऑप्शन है, ऑफलाइन भी दे सको, ऑनलाइन भी दे सको, और इंस्टॉलमेंट में भी दे सको, एक साथ भी जमा करवा सको। विद्यार्थी के हिसाब में है कि वो क्या जमा करवानी चाहे भी हिसाब जमा करवा सके। एक सरकार को कहना है कि भाई बच्चा कन किस्त के अंदर फीस लेनी है, एक साथ में नहीं लेना, तो एक ऊपर कहीं कहना है। देखो मैडम, बात यान की है कि सरकार है जो कि खुद को जो को काम करना है ना, वो तो कर रही को नहीं। यार कोचिंग को जो को काम है बिंग मायने टांग अड़ाने वाला काम करे। सरकार को काम हो कि पिछले जो कि सरकार के महीने अगर कोई वैकेंसी में भ्रष्टाचार हुई हो तो वहाँ पर काम करना, और जो कि नई वैकेंसी है बन विद्यार्थियों के अनुपात और जितनी सीटें खाली है वहाँ पर वैकेंसी निकालना, वो काम तो सरकार हो रही को नहीं। अब मैंने एक बात बताओ, फर्स्ट ग्रेड के मैंने बार 2000 पोस्टां की वैकेंसी काटी है, सेकंड ग्रेड में 2200 पोस्टां की वैकेंसी काटी है, और रीट की भी सुनने में आ रही है कि 7000 या 10,000 की आई। तो मैडम पद तो खाली है बहुत ज़्यादा। आज लाखों पद बता रहा है फर्स्ट ग्रेड में खाली, मतलब जी स्कूल में टीचर का खाली बता रहा है, और वैकेंसी काट रहा है 2000 की। जब 7 लाख फॉर्म भरीज रहा है या 8 लाख फॉर्म भरीज रहा है, रेट के में 14 लाख फॉर्म भरीज रहा है, बट 2000 सीटें काट रहा है। तो कहीं संभाग स्तर पर एक टीचर लगाए या स्कूल में लगाए। अन्य सरकार ने इस चीज़ पर काम करना चाहिए। जितना पद खाली है वहाँ पर नई वैकेंसी निकालनी चाहिए, पदों की संख्या बढ़ानी चाहिए। वो काम तो हो रही को नहीं, और सरकार सिर्फ मोर बन रहा की है जो काम आ करिए कि कोचिंग वाला कहीं करना चाहे कहीं नहीं करना चाहे। तो कोचिंग वाला काम कोचिंग पर छोड़ो ना, स्टूडेंट आपको खुद की लड़ाई लड़ रहा है। आज बाड़मेर में आंदोलन हो रहा है, सूरतगढ़ में आंदोलन हो रहा है, फर्स्ट ग्रेड में सेकंड ग्रेड में पद बढ़ाने वास्ते भी ने तो सरकार सुन रही भी को नहीं। और आज हर एक MLA राजस्थान का जगह बन लिख कर दे दियो सरकार ने कि भाई फर्स्ट ग्रेड में पोस्टें बढ़नी चाहिए, सेकंड ग्रेड में बढ़नी चाहिए। तो सरकार के कहीं करना माइन को सुनी जाए को नहीं, कहीं बात है बन भी पर काम करना चाहिए ना। कोचिंग का कहीं कर रही है कहीं नहीं कर रही है, अगर आ चीज़ करो ना पहले में स्कूल ने ये चीज़ वास्ते इतनी प्रिपेयर करो कि स्कूल में एक स्टूडेंट ने इतनी एजुकेशन मिला ढंगू कि बिन कोचिंग करने की जरूरत ही नहीं पड़े। तो सरकार ने स्कूल मजबूत करनी चाहिए। सरकार ने स्कूल में जगह पद खाली है बन भरना चाहिए, ना कि सरकार ने आज ध्यान देनी चाहिए कि कोचिंग वाला कहीं करे। कोचिंग की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए, स्कूल ही इतनी स्ट्रॉन्ग कर दियो ना पहले में। तो सरकार खुद गलत है ये मामले में। सरकार ने विधेयक लिया पहले आ चीज़ सोचनी है कि स्कूलों का पद खाली है वहाँ पर कहीं करना है। सरकार खुद भटक रही है, सरकार मात्र कठपुतली बन रहेगी। सरकार के मन जगह लोगों ने होना चाहिए, वह तो हुरिया को नहीं। ए सिर्फ पर्ची मारेड़ा आदमी है, नहीं तो नॉलेज है कि कहीं करना है, जो ऊपरों आदेश है वो काम कर सके। अब कवाली सरकार ये की है या फिर पिछली बार कांग्रेस सरकार ही भी? मैडम ये तो एक ही मतलब एक ही सिक्के का दो पहलू है। बे आवेदन के मैं लूट जा, ए आवेदन के मैं लूट जा, बाकी जनता और स्टूडेंट के बारे में कोई कौन सोचे। मारो कहने जाए 6 महीना में सिलेबस को नहीं होगा, 5-5 घंटा है पढ़ाया। अच्छा, तो टाइम तो चाहिए मैडम जी। 6 घंटा में वैकेंसी आओ, पढ़ा 5 घंटा में 6 महीना की टाइम दीजिए तो
वो थारे हिसाब का टाइम बढ़ना चाहिए कम होना चाहिए? टाइम अतो तो होनी चाहिए जब तो सरकार दे भी हिसाब से मतलब 6 महीना वो पेपर की दे है तो अपन टाइम भी हिसाब से और चाहिए, वरना सिलेबस ज़्यादा है और टाइम कम तो सिलेबस पूरा होगा नहीं। कोचिंग ने शिकायत पेटी है और हेल्पलाइन नंबर भी जारी करना चाहिए ताकि स्टूडेंट्स भी वो तो मैडम जी लगभग हर में ही है, पहले से ही होता है ये चीज़ें, तो इसको आगे बताओ या मत बताओ, ये तो इतनी बड़ी संस्था है अपने हिसाब से करती है अच्छा ही काम, ऐसे थोड़ी वो चलती है संस्था। हाँ तो इतनी सी वैकेंसी के लिए बच्चे आते हैं और फिर अगर ये 5 घंटे की क्लास चलेंगी तो 1-1.5 साल में तो कोर्स ही नहीं होगा, तो यहाँ रहने का खर्चा होता है और सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हो जाएंगी। छात्रावास के ऊपर भी सरकार नियम बनाने वाली है, के ऊपर भी तो छात्रावास का तो ये है कि मैडम जी अब फिक्स सीटें होती हैं, फिक्स काम है, अब उनको क्या नियम कराएंगे। अब घर साहब का ये नियम सही करे है कि अब मैडम हमारे हिसाब से तो यही है, सरकार जो अपने जोरा मर्दी का चेप रही है। अब कोचिंग इतनी बड़ी कोई भी संस्था चलाती है वो नियमों से ही चलती है मैडम जी, ऐसे नहीं चलती कोई भी हो। नाम है निकिता। कोचिंग कर रहे हो? हाँ। कहीं कोचिंग किस चीज़ की कर रहे हो? 2nd ग्रेड की। अभी सरकार है जो नियम निकाले है कोचिंग के लिए, कोचिंग का जो कक्षा टाइम है वो 5 घंटा को ही होना चाहिए। अभी थारी कोचिंग कक्षा का टाइम कितना है? 13 घंटे। 13 घंटे थारे साबू को नियम है वो सही है गलत निकालोगे या बताओ? हाँ वैसे तो ठीक है, 5-6 घंटे से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए क्योंकि उसके बाद खुद को भी प्रिपरेशन करने के लिए टाइम चाहिए होता है। और फीस के लिए भी निकाला है कि भाई एक साथ में पूरी फीस नहीं ली जाए बच्चा कन? हाँ कभी कभी ऐसी पॉसिबिलिटी होती है कि एक साथ फीस जमा नहीं करवा जा सकती तो बच्चा नहीं कर पाता है फिर कोचिंग। यहाँ फीस पूरी ले लेते हैं पहले, ना कोई उसकी रिसिप्ट होती है। कोचिंग जब मैंने की थी दिसंबर में तो कोचिंग तकरीबन 14 घंटा 15 घंटे की क्लास होती है यहाँ अक्सर, और अगर बच्चे इसके लिए कोई आवाज़ भी उठा दें तो उनकी आवाज़ को दबा दिया जाता है और कह देते हैं, अगर जैसे ऑफिस में भी जाते हैं कि भाई हमारी कोचिंग है जो कम करो या फिर वो करो, तो ये कह देते हैं कि आपको करनी है तो करो नहीं तो आप जा सकते हो। यानी कि स्टूडेंट की जो फैसिलिटी है उसका कोई ख्याल नहीं रखा जाता है यहाँ पर किसी भी प्रकार का। सरकार ने अभी 3-4 दिन पहले जो 5 घंटे का नियम लिया है उसका तो यहाँ कोई पालना अब भी नहीं हो रही है, भविष्य में भी नहीं होगी मेरे हिसाब से। तो ये क्या लगा है कि जी हाँ ऐसे ही लगता है, क्योंकि मैंने यहाँ लगभग हमारा जो 2nd ग्रेड का बैच था वो लगभग इन्होंने 7 महीने पूरा करा दिया था। सुबह 4 बजे हमारी क्लास लगती थी 4:30 बजे से, और जो गवर्नमेंट टीचर हैं जो यानी कि 1st ग्रेड का है या फिर वो लेक्चरर है या फिर वो असिस्टेंट प्रोफेसर है, वो अपना टाइम सरकारी स्कूल में देता है 9 बजे के बाद, उससे पहले वो 4 बजे यहाँ आ जाता है। हमारी जो फैसिलिटी उनका कोई कैसा भी ख्याल यहाँ नहीं रखा जाता है, और हमने इसकी कई बार आवाज़ भी उठाई है लेकिन हमको कोई इसका जवाब उन्होंने दिया ही नहीं है पहले से भी कभी भी। तो अभी सरकार नियम निकाले भाई कोचिंग के लिए शिकायत पेटी और हेल्पलाइन नंबर भी जारी करांगा सर्वे पर, सरकार है जो निगरानी भी रखेगी। हाँ ये बहुत अच्छी वो है सरकार की पहल, इसका हम समर्थन करते हैं, क्योंकि 5 घंटे से ज़्यादा बच्चा भी एक्सेप्ट नहीं कर पाता, उसका दिमाग भी ये चीज़ गवाही नहीं दे पाता है कि हमें 5 घंटे से भी ज़्यादा कोचिंग करनी चाहिए। अक्सर यही हो रहा है। हमने तो 1 साल कोचिंग, हमारा बैच भी पूरा हो गया है, लेकिन 12 घंटे 10 घंटे 14 घंटे ये मिनिमम क्लासें रही हैं, इसका कोई वो नहीं रहा है। फीस के लिए क्या करना चाहोगे? बता रहे कि फीस भी एक साथ में ले रही हैं जो फीस जो मैंने दी थी 2nd ग्रेड की वो 28,000 रुपये दी थी, वो एक साथ ली थी। उसके बाद ही बैच में एंट्री करने दिया जाता है, ना उसकी कोई रिसिप्ट मिलती है। अगर बच्चे को क्लास से भी बाहर भगा दिया जाता है तो उसके पास कोई सबूत नहीं है कि मैंने फ़ीस जमा कराई है या नहीं कराई है। तो इसलिए सरकार नियम काटे भाई किस्ता के अंदर जाना पड़ेगा ताकि जो गरीब अभिभावक का बच्चा ही बेबी पढ़ सकें, किस्ता के अंदर फीस जमा करा सकें। किस्तों की बात ऐसी है कि किस्तों में ये बहुत अच्छी पहल है कि किस्तों में होनी चाहिए, लेकिन यहाँ इकट्ठी ले लेते हैं बच्चे से 3 दिन, यानी कि डेमो के भी 500 रुपये पहले ले लेते हैं, उसके बाद इकट्ठी फ़ीस जमा कराओ आप। उसके बाद अगर आप इकट्ठी फ़ीस जमा नहीं कराते हो तो आपको कोचिंग में एंट्री नहीं करने दिया जाता है यहाँ पर। अभी कुछ दिन पहले एक हादसा हुआ था बरसात के टाइम पे, जो अंदर की तरफ लाइब्रेरी अंडरग्राउंड में, यहाँ भी चलती है अंडरग्राउंड में लाइब्रेरी, यानी कि बच्चों के साथ हमेशा से खिलवाड़ होता रहा है। सरकार समय समय पर नियम बना रही है लेकिन उनकी पालना नहीं होती है। यहाँ ही नहीं, कहीं भी नहीं होती है, राजस्थान में क्या इंडिया में कहीं भी नहीं होती है उनकी पालना। तारी कोचिंग की क्लास कितना टाइम लगा? तो 2 घंटे ही लगे मैम। सारे साबू कहाँ लगे हो? नियम है वो सही निकालो है कि गलत है? देखो मैम नियम तो है ना सही है, लेकिन वो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मैनेजमेंट को वो थोड़ा करना पड़ता है। 1-2 घंटे ऊपर नीचे हो ही जाता है तो कोई बड़ी बात नहीं है मैम। जैसे कि रिक्वायरमेंट होती है कि अब 1-2 घंटे तो होना ही चाहिए ना वैसे। और थे वहाँ फीस है जो एक साथ में दो हो या फिर किस्त में दे रहे हो? मैम वो मैनेजमेंट का एक सिस्टम होता है कि अगर आप एक साथ में दे रहे हो तो वो थोड़ा 2000 रुपये कम भी कर देंगे। और ऐसा भी नहीं है कि इनका सिस्टम गलत है, इनका सिस्टम भी सही है। आप अगर टुकड़ों में दोगे तो फिर ये फीस पूरी लेंगे और 1000-2000 में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हाँ तो है, पर कई जगह गरीब बच्चा भी है। मैम गरीब बच्चा है मैम, सब है, सब प्रॉब्लम है। ये जीवन है मैम, जीवन में हर प्रकार की कठिनाइयाँ आएगी, इसीलिए तो ये जीवन है, वरना ये मृत्यु लोग क्यों होता।
यहाँ प्रॉब्लम तो आएगी। बिल्कुल बिल्कुल। और एक वो नियम बता काटो है कि भाई विज्ञापन है जो कोचिंग वाला है भाई झूठा भी प्रसारित कर रहे हैं, कहीं सुविधा काफ़ी बताई जा रही है बाकमान है, लेकिन सुविधा इतनी दी कौन जा रही। देखो मैम, इस बारे में मैं आपको बाकी सारी कोचिंग का नहीं बताऊंगी कि बाकी सारी कोचिंग में ऐसा होता है कि उन्होंने विज्ञापन ऐसा निकाला है और सुविधाएं उसके अकॉर्डिंग नहीं है। पर जहाँ मैं कोचिंग कर रही हूँ और आपको भी पता है, मेरे बैग पीछे लगा हुआ है, आपको भी पता है, तो छुपाने वाला कुछ नहीं है। मुझे जो सुविधाएं कहीं गई ना, उससे मुझे डबल ही मिली है, दुगनी ही मिली है। चाहे मैं मेरे सर की बात करूँ, यहाँ के मैनेजमेंट की, यहाँ के जो बिहेव है उनकी, जो स्टूडेंट का बिहेव है, साथ वालों का, दोस्तों का, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं ये नहीं बोलूँगी कि जो कोचिंग वाले विज्ञापन उतना बता रहे हैं उससे कम दे रहे हैं सुविधा, मुझे ज़्यादा ही मिला है, यहाँ कम नहीं मिला। तो अभी छात्राओं के लिए सुरक्षा के लिए और छात्रावास के लिए भी नियम निकाली है सरकार। इसमें छात्राओं के लिए तो सुविधाएं होनी चाहिए, लेकिन वो तो अब इस बारे में तो मैं आपको ज़्यादा, मेरे को पता भी है नहीं इतना, तो मैं नहीं बोल सकती अब, क्योंकि मैं भी इतना नहीं है कि बाहर घूमी हुई हूँ। मुझे आए हुए 5-6 महीने हुए हैं बाहर निकले हुए, मैं मेरे गाँव में घर पे ही पड़ी हूँ, इसलिए। कितनी लाग रही है थाई क्लास? हमारी क्लासेस हो गई, मैं लाइब्रेरी बैच में हूँ, इन्होंने लाइब्रेरी स्पेशल बैच लॉन्च कर रखा है कोचिंग वालों ने, मैं उसी में हूँ। तो कोचिंग कंप्लीट हो गई मेरी। तो वो नियम थारे साबू सही है, बढ़िया काट्यो है कि सरकार? नहीं, सही नहीं है। कैसे सही? 5 घंटे में क्या सिलेबस ही कंप्लीट नहीं होता 5 घंटे में? तो भाई सरकार को कहना है कि अगर ज़्यादा देर तक बच्चा पढ़ाई कराएगा तो मानसिक दबाव है बच्चा के, वो भी पड़ेगा। हाँ, तो फिर सरकार पेपर क्यों आउट कर रही है? तो फिर मत करो ना, उससे मानसिक दबाव पड़ेगा ही नहीं। सरकार उस चीज़ पे ध्यान दो, बच्चों पे मानसिक दबाव बिल्कुल नहीं पड़ेगा। जो पढ़ रहे हैं उनका सिलेक्शन हो जाएगा आराम से। पर गवर्नमेंट उस चीज़ पे तो इम्प्लीमेंट कर नहीं रही है कि पेपर आउट हो रहे हैं, उन चीज़ों पे इम्प्लीमेंट करना चाहिए ना उनको। सिलेक्शन होगा तो बच्चों पे मानसिक दबाव नहीं पड़ेगा। ऑब्वियस सी बात है, बच्चे पढ़ रहे हैं, उनका सिलेक्शन नहीं होगा तो उन पे मानसिक दबाव बढ़ेगा। बट देखा जाए तो 5 घंटे का टाइम बहुत कम है, सिलेबस बहुत लंबा चौड़ा होता है, तो वो कंप्लीट नहीं हो पाता। फिर ये भी नहीं है कि एग्जाम टाइम नहीं मिल पाता, उस फिर सेल्फ स्टडी के लिए टाइम नहीं मिल पाता फिर एग्जाम टाइम। सारे साबू मतलब कितना घंटा की क्लास लगनी चाहिए ताकि सिलेबस टाइम? मिनिमम 6-7 घंटे होनी चाहिए। जो सरकार के द्वारा जो निर्णय लिया गया है वो बहुत अच्छा है। मतलब 5 घंटे से ज़्यादा पढ़ भी नहीं पाता है लोग, इसलिए ये सही है। कई बच्चा को भी कहना है कि 5 घंटा अगर पढ़ेगा तो फिर सिलेबस पूरा को नहीं होगा। देखो सिलेबस तो लॉन्ग टाइम से चलेगा तो हो जाएगा, सिलेबस तो कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज़ पर भी बताएंगे, विज्ञापन के अंदर कोचिंग वाला है जो बढ़ चढ़ के बतावा है, सुविधा जो बतावा है वह दी कौन जावे? फिलहाल वर्तमान में तो यहाँ तो दी जा रही है। शिकायत पेटी और हेल्पलाइन नंबर भी बच्चा के लिए कि होना चाहिए कोचिंग के अंदर, ताकि बच्चा है जो आपकी कोई दिक्कत हुआ तो भी के अंदर हेल्पलाइन का नंबर अंदर बता सकें। बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन अभी वर्तमान में तो यहाँ तो हेल्पलाइन नंबर है नहीं वर्तमान में, लेकिन होना चाहिए ऐसा। तो थारे साहब वो सरकार जो नियम काटो है वो सही काटो है, गलत काटो? बिल्कुल बिल्कुल सही है एकदम, राय अच्छी है। छात्रों के हित में है ये। सरकार को सख्ताई भी करनी चाहिए, कोचिंगों पे इनकी मनमानी भी चल रही है। बिल्कुल, ये चीज़ के लिए सरकार अभी वो नियम निकाला है। इन्होंने क्या मतलब कोचिंगों को बिजनेस बना दिया, बाड़े बना रखे हैं, जगह जगह भर भर के रखते हैं। जैसे अभी जयपुर में घटना हुई थी उस टाइप सा है। तो सरकार का ये नियम बहुत सही है, सख्ताई होनी चाहिए, मनमानी नहीं चलनी चाहिए इनकी। इसके ऊपर भी निकले कि भाई फीस है जो बच्चा से एक साथ में नहीं लेना चाहिए। हाँ, उससे क्या मतलब आदमी का उसकी वो देखनी चाहिए इनकम कितनी है, तो उस पर दबाव नहीं होना चाहिए, थोड़ी थोड़ी दे सके उस हिसाब से होना चाहिए। बिल्कुल, ये चीज़ के लिए गरीब अभिभावक हैं, कई बेचाबा का बच्चा भी पढ़ना चाहे हैं। कोचिंग में तो ज़बरदस्ती तो बुलाते नहीं कोचिंग वाले, तो इनमें क्या फीस है ना, मतलब जैसे आदमी की इनकम हो उस हिसाब से लेनी चाहिए। जैसे मालूम मैं इंस्टॉलमेंट में लेना, अगर एक बच्चे को ये बोल रहे आप 2 या 3 बार में जमा करा दे तो उससे फ़र्क पड़ता है। मेरा समर्थन है कि मैं दे सकता हूँ एक बार में तो ठीक है। जैसे मान लो कोई दे नहीं सकता तो उसको उस हिसाब से छूट देनी चाहिए, उसको मतलब 2 किस्तों में कर दे, 3 में कर दे, लेकिन कोचिंगों की मनमानी नहीं चलनी चाहिए। अभी आप बना दिया कोचिंगों को इन्होंने। आपने फीस की तरीका में जमा कराई है, ऑनलाइन करवाइए, ऑफलाइन करवाइए, एक साथ ऑनलाइन में का तो यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं है। अच्छा, कि पहले आप बाहर से ही निकलवा के लाइए, फिर वहाँ कैश से लेते हैं, कैश ही लेते हैं, रिकॉर्ड में एक साथ ही ले हैं कि किस्त में लेंगे? एक एक साथ फिर किस्तों में भी एक टर्म नहीं लेते, एक स्टोरी दोनों ऑप्शन है अपने पास, कोई सा भी ऑप्शन ले सकते हो आप। पहले थारी की राय है के ऊपर कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है, वीडियो ने शेयर जरूर कर देना है। धन्यवाद, राम राम। झलको